देखिए, गाय तो हमारे सनातनी कल्चर में माता का दर्जा है गाय को। और गाय को आदिकाल से हम लोग पूजते आ रहे हैं, तो गाय को किसी दर्जे की ऐसे व्यवहारिक रूप से आवश्यकता है। इस पर एक तो बहुत बड़ी, मुझे लगता है, संवाद हो सकता है। लेकिन गाय का जो हमारे सनातनी धर्म में स्थान है वो माँ के बराबर का है। और कहते हैं माँ ही सृष्टि की जनक होती है, तो साहब गाय की तुलना जब हम लोग वहाँ से कर रहे हैं, वो एक पशु नहीं है साहब, वो हमारी माँ है। तो उसके लिए किसी भी तरीके का बयान किसी दूसरे समुदाय से आना, मुझे नहीं लगता इसमें कोई उनका औचित्य है। अब हम किसी दूसरे जानवर, दूसरे धर्म से जोड़कर बोले तो कोई उचित नहीं। और गाय तो हमारे लिए, हमने कहा ना कि सनातन में जो श्रेष्ठ होता है वो गाय को उसका दर्जा मिला हुआ है। तो गाय माँ का हमेशा जो स्थान है हिंदुओं के दिल में होता है। अब देखिए, 2 दिन बाद क्या वो पत्ते खोलेंगे जैसे मीडिया में खबरें आ रही हैं, तो उस पर अभी हमारी कोई टिप्पणी करना उचित नहीं है। अन्नामलाई जी युवा नेता थे, भारतीय जनता पार्टी ने बहुत कम उम्र में उनको प्रदेश अध्यक्ष भी बनाया था और उनको राष्ट्रीय स्तर पे भी पहचान दी है। तो वो गृह मंत्री जी से मिलेंगे, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से मिलेंगे, फिर उसके बाद अगर वो कोई उनकी टिप्पणी आती है तब कोई प्रतिक्रिया देना उचित होगा, वरना अभी बोलना थोड़ी जल्दबाजी हो। टीएमसी की जो इंटरनल डेमोक्रेसी ये पार्टी में कभी नहीं रही थी। वह ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी का डिक्टाट चलता था। वो जो बोलते थे बस वही तानाशाही का तुगलकी फरमान हो जाता था, उस पर किंतु परंतु करने का कोई स्कोप नहीं था। तो अचानक लोग जो है वो खुले प्रजातंत्र में सांस ले रहे हैं। अब जनता का रिएक्शन देख रहे हैं, किस तरीके से जनता सेलिब्रेट कर रही थी भारतीय जनता पार्टी की जीत पर। सिर्फ भाजपा के कार्यकर्ता नहीं, जनता सड़कों पर थी। और जो इनकी इंटरनल डेमोक्रेसी पार्टी में मर गई थी, जो विधायक घुट घुट कर रहे थे, अपनी बातें नहीं रख सकते थे, अब उनको भी खुला खुला मंच मिल रहा है। तो मुझे लगता है जब ममता बनर्जी ने 20 लोगों को बुलाया, 80 लोगों को बुलाया, तो 20 लोग पहुँचे विधायकों में। तो ये दिखाता है कि कहीं ना कहीं टीएमसी में ऑल इज़ नॉट वेल। और अंतिम में मुझे लगता है वो स्थिति रहेगी कि अभिषेक बनर्जी और ममता जी यही टीएमसी में बच जाएंगे। अब मुझे नहीं है जानकारी है कि इस प्रदर्शन की इजाज़त पुलिस ने दी है कि नहीं दी है, लेकिन ममता बनर्जी जी का हम तो एक प्रश्न करना चाहेंगे। जब आरजी का रेप केस हुआ तो ममता बनर्जी क्यों नहीं सड़कों पर उतरी? संदेश गली में हिंदू बेटियों के साथ रेप हुआ, उस समय आप सड़कों पर क्यों नहीं उतरी? 312 जो हमारे हिंदू कार्यकर्ता थे भाजपा का, उनको मार दिया गया बर्बरता के साथ पश्चिम बंगाल में, उस समय ममता बनर्जी सड़कों पे क्यों नहीं उतरी? हज़ारों हजार बेटियों की रेप टीएमसी के गुंडों के द्वारा की गई, ममता बनर्जी तो उस समय सड़कों पर उतरने की बात छोड़ दी साहब, उनके चेहरे पे दुख का भाव भी नहीं आया था। लेकिन एक भतीजे पे किसी ने एक अंडा चला दिया और हम उसका समर्थन नहीं करते साहब, हमने उसकी निंदा भी की है। तो एक अंडे से इतनी क्रोधित हो गई कि वो सड़कों पे उतर रही हैं, दिल्ली में धरना पे देने की बात कर रही है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है ममता बनर्जी सिर्फ अपने भतीजे के लिए एक नेत्री हैं, वो बंगाल की जनता से उनका कोई कनेक्ट नहीं है।